हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन जो मुझे इंद्रला माता जी ने पूछा कि हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण राधा मैया सच्चिदानंद स्वरूप हैं, यानी इनका शरीर हमारे जैसा नहीं है जिसमें हड्डियां हैं, रक्त है, मांस है, हृदय है, कुछ भी नहीं। सच्चिदानंद शरीर। ऐसे श्री कृष्ण राधा रानी जब धरातल में आते हैं तो क्या इनका शरीर जो है वो भौतिक बन जाता है? ऐसा क्यों वो प्रश्न पूछ रहे हैं? इसका ऊपर का कारण ये है कि जब हम देखते हैं कि श्री कृष्ण ने शरीर छोड़ा और उन शरीर को जलाया गया और उसका हृदय जला नहीं, उस हृदय को हमने जगन्नाथ जी के अंदर डाल दिया। उसके बाद जगन्नाथ जी हम आज देख रहे हैं हैं क्या है ये? अगर श्री कृष्ण सच्चिदानंद है तो वो मर कैसे सकते हैं? उनका शरीर कैसे यहाँ पर है? और उनकी पत्नियाँ उनको आग में लगा रही हैं, खुद सती हो रही हैं, उनका शरीर जलने रहा है, उनका हृदय जलने रहा है। ब्रो व्हाट इज दिस? क्या है ये? अगर आप श्री कृष्ण को सच्चिदानंद कहते हैं तो ये लीला क्या है? क्या ये सच है, झूठ है, क्या है? क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि अगर कोई बोल रहा है कि श्री कृष्ण सच्चिदानंद है और श्री कृष्ण धरती पर आए, उनका हृदय जला नहीं और हृदय जगन्नाथ जी में है, तो तुमसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं है। आपसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं है, क्योंकि आप खुल्लम खुल्ला आप हिपोक्रेट हैं। आप क्या बोल रहे हैं? श्री कृष्ण सच्चिदानंद है, तो ये शरीर उनका कैसे है? उनका हृदय जला नहीं, क्या है ये? जो हमें ऐसे लोग वीडियो बनाते हैं, ऐसे लोग हमें वीडियो शूट करके बोलते हैं कि यही हृदय को जगन्नाथ जी के हृदय में, जगन्नाथ जी के अंदर डाला गया है और वही हृदय 12 साल में चेंज होता रहता है। सैल्यूट है आपको। कहाँ से लाते हो ऐसे कॉन्सेप्ट्स? कभी श्रीमद् भागवतम पढ़ा है? पढ़ा भी है। अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा क्या है? जब जरा यानी शिकारी आया और उसने देखा कि मुझे हिरण जैसा दिख रहा है, राजकुमारी नागद्रोही मणिमंदम बहिर्मुखम तेजा बोल करके छोड़ दिया और श्री कृष्ण जी के अंगूठे में लग गया। हम जो एक नॉर्मल ह्यूमंस है, हमारे अंगूठे में कोई तीर मारे, हम खुद ना मरे, कृष्ण मरेंगे? नहीं। तो श्रीमद् भागवतम पढ़िए, क्लियर कट लिखा है कि जब जरा ने बाण मारा और जरा जाके देखा तो श्री कृष्ण को बाण लगा है, तो श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। हम तो रोएंगे ना, श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। जरा को बोला ये मेरी इच्छा से हुआ है, क्योंकि मुझे धाम को जाने के लिए कोई कारण चाहिए था, तो उन्होंने बोला मेरी इच्छा से हुआ है और क्योंकि तुमने मेरी सेवा किया है, चले जाओ। श्री कृष्ण ने तुरंत जरा को धाम छोड़ दिया और खुद सशरीर, कि शरीर और कृष्ण का शरीर और कृष्ण दोनों अलग नहीं है। जो कृष्ण का शरीर है वो वही कृष्ण है, तो सशरीर धाम चले गए। बलराम जी का कैसे हुआ? बलराम जी के नाक से पूरा शेषनाग बाहर आते हैं और पानी में चले जाते हैं और वहां से धाम चले जाते हैं। तो बलराम जी का शरीर भी अलग नहीं है और श्री कृष्ण का शरीर अलग नहीं है। तो ये जो कॉन्सेप्ट आता है कि जगन्नाथ जी का अंदर कृष्ण का हृदय है, ये बोला ही इसलिए जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि एज इट इज है, कृष्ण को जलाया गया। और फालतू यार, कौन लिखता है ऐसे स्टोरीज? कौन सा चिंदी व्यक्ति ऐसा लिख रहा है? कौन हमारे प्यारे श्री कृष्ण को इस तरह से बदनाम कर रहा है? देखो, जगन्नाथ जी को कृष्ण का हृदय इसलिए बोला जाता है, या जगन्नाथ जी के अंदर कृष्ण का हृदय है इसलिए बोला जाता है कि जगन्नाथ जी के अगर आप फॉर्म को देखो तो आपको लगेगा कि कृष्ण का ही हृदय है। जगन्नाथ जी हाथ सामने करके, आंखें उनके प्रेमाश्रु से भरे हैं और भागते हुए आ रहे हैं, हे जीवात्मा। ये कृष्ण का हृदय है। कृष्ण हमको किस तरीके से देखते हैं? कृष्ण जब भी हमें देखते हैं कि हे जीवात्मा आ जा मेरे पास, कृष्ण जब हम एक स्टेप कृष्ण की तरफ बढ़ाते हैं, कृष्ण 1000 स्टेप्स हमारे तरफ बढ़ाते हैं। कृष्ण भागते हुए आ रहे हैं, भयंकर डेस्परेशन है, भयंकर प्रेम है। उस डेस्परेशन प्रेम से जब कृष्ण आंखों में आंसू लेकर के भागते हुए हमारे सामने आ रहे हैं, वो जगन्नाथ जी हैं। इसलिए बोला जा रहा है कि जगन्नाथ जी का अंदर कृष्ण का हृदय है, कि ये कृष्ण का हार्ट है। ये कृष्ण का जीवात्मा को देख करके जो उनका प्योर हृदय धड़कता है, वो जगन्नाथ जी है। जगन्नाथ और कृष्ण में डिफरेंस है क्या? कोई डिफरेंस देख रहा है तो बांगड़ू है वो।
श्री कृष्ण ही जगन्नाथ जी हैं और श्री कृष्ण का हृदय जो जीवात्मा को देख करके उनका जो पोस्चर है, देखो जब हम बहुत सालों के बाद किसी को मिलते हैं तो हमारा पोस्चर कैसे होता है, आंखों में आंसू हैं, हम उसको हक करने के लिए भागे जा रहे हैं। ये पोस्चर है जगन्नाथ जी का। जगन्नाथ जी बहुत ज़्यादा खुश हैं कि जीवात्मा उनसे मिलने आया है और जगन्नाथ जी भयंकर खुशी में, प्रेमाश्रु में आंखें बड़े बड़े करके स्माइल देते हुए हे जीवात्मा ऐसा भागते हुए आ रहे हैं हमको हक करने के लिए। तो ये जो स्टोरीज बोला जा रहा है इसको एज इट इज नहीं लेने का, ये मेटाफोर है कि श्री कृष्ण का हृदय जगन्नाथ जी के अंदर है। इसका मतलब क्या है, दिस इज हाउ श्री कृष्णा इज लुकिंग एट अस। श्री कृष्ण इस तरीके से हमें देख रहे हैं, तब जिस रूप में हमें देख रहे हैं उसी रूप को कार्विंग किया गया विश्वकर्मा जी के द्वारा, उस रूप को हम बोलते हैं जगन्नाथ जी। इसीलिए अगर कोई बांगड़ू भटूरा बिल्ला आपको बोलता है कि श्री कृष्ण को जलाया गया, उनका हृदय जला नहीं, वही हृदय को जगन्नाथ जी के अंदर डाला गया, AK-47 लो उसके नुन्नू पर शूट करो, हृदय पर भी नहीं, नुन्नू पर शूट करो ऐसा लोगों को। ऐसे थर्ड क्लास लोगों की वजह से ही हमारा सनातन धर्म बर्बाद होता है। ऐसे नीच लोगों की वजह से ही बाकी के लोग हम पर क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि ये लोग बिना पढ़े कुछ भी बकते रहते हैं, कुछ भी बकते रहते हैं। श्रीमद् भागवतम पढ़िए, पता चल जाएगा रियलिटी क्या है। ठीक है, श्रीमद् भागवतम पढ़िए, पता चल जाएगा रियलिटी क्या है। श्रीमद् भागवतम पढ़ोगे पता चलेगा श्री कृष्ण सशरीर जरा को लेकर के चले गए धाम को, गोलोक वृंदावन, समझे। और जरा भांगड़ू वाली नहीं है, ठीक है, वो भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उस पर हम कभी खंडन करेंगे कि वाली आया नेक्स्ट जन्म में जरा बन करके। अरे जो व्यक्ति श्री राम जी के तीर खा करके मरते हैं और डायरेक्ट सांकेत धाम चले जाते हैं, वहां वाली कहाँ से आएगा, ये मीनिंगलेस। अगर श्री राम किसी को मार रहे हैं वापस उसका जन्म हो ही नहीं सकता। तो श्री राम ने वाली को मारा है भाई, सुग्रीव श्री राम जी के साथ चले गए धाम को, एंड में वाली तुरंत चला गया धाम को, है ना। तो वाली कैसे आ सकता है, मीनिंगलेस है ना। तो इस तरीके से हमें शास्त्र जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि जो मिसकंसेप्शंस बनाए जा रहे हैं यूट्यूब पर, ये दुर्बुद्धि लोगों की वजह से है, फालतू लोगों की वजह से है, जो सनातन धर्म को इस तरीके से बिगाड़ रहे हैं, जो हमारे हिस्ट्री को इस तरीके से तरोड़ मरोड़ करके कुछ भी प्रेजेंट कर रहे हैं ताकि लोग हम पर हंसें, है ना। आप बोलते हैं भगवान आपके सच्चिदानंद है और उनका शरीर जला नहीं, क्या है मतलब इतना कोई लो क्लास कैसे हो सकता है ना, जो अपने ही भगवान को इस तरीके से डिफेम करता है। तो रियलिटी क्या है, जगन्नाथ जी को श्री कृष्ण का हृदय क्यों बोला जाता है, एक्चुअली हृदय डाला नहीं है, वो श्री कृष्ण का मेटाफोर है वो, कि श्री कृष्ण का हृदय क्या है, श्री कृष्ण हमें किस तरीके से देख रहे हैं कि हे जीवात्मा मेरे तरफ आओ, मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ, मुझे हक करो, है ना। दैट इज जगन्नाथ जी। तो जब भी हम जगन्नाथ जी को देखें तो हमें श्री कृष्ण की याद आना चाहिए कि कृष्णा कितना करुणा है आपके अंदर, है ना, कृष्णा कितना प्रेम है आपके अंदर कि आप इतना ब्यूटीफुल दिख रहे हैं जगन्नाथ जी के रूप में, है ना। तो अगर ऐसा कोई बांगड़ू भटोरा बिल्ला है जो इस तरीके से मिसकंसेप्शंस बना के बैठा है, उसको शेयर करिए। और अगर आपके अंदर ये मिसकंसेप्शन था तो तोड़िए इसको, श्रीमद् भागवतम पढ़िए, सच्चाई पता चलेगा, है ना। फालतू वीडियोस मत देखिए यूट्यूब पे, दिमाग खराब होगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।